नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हमारे पास स्टडी टेक द्वारा तैयार किए गए कुछ बेहतरीन स्लाइड्स हैं। ये खास तौर पर यूपीएससी 2026 परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। जी। और आज का हमारा मिशन है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की दो बहुत ही महत्वपूर्ण धाराओं को समझना, धारा 12 और धारा 13। और हम इसे स्टडी टेक के मजेदार ट्रिक्स और साफ सुथरे एक्सप्लेनेशन के जरिए करेंगे। बिल्कुल, इन स्लाइड्स की खासियत यही है कि मुश्किल कानूनी जानकारी को बहुत ही सरल याद रखने योग्य तरीके से पेश करते हैं। आज हम इन धाराओं के नियमों, उनके पीछे की सोच और पुराने कानून यानी आईपीसी से इनके संबंध को समझेंगे। तो चलिए इस जानकारी के भंडार को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं धारा 12 से। स्टडी टेक ने इसे सुपर इंपॉर्टेंट मार्क किया है, तो जाहिर है इस पर ध्यान देना जरूरी है। यह धारा एकांत कारावास यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के नियमों के बारे में है। यहाँ एक दिलचस्प बात है। धारा 12 जो है वो एकांत कारावास की सजा देती नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये बताती है कि अगर किसी को धारा 11 के तहत ये सजा मिली है तो उसे लागू कैसे किया जाएगा। ये एक तरह से नियमों का एक ढांचा है। और परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए एक जरूरी जानकारी जी। जो पहले भारतीय दंड संहिता आईपीसी में धारा 74 थी, वही अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में धारा 12 है। स्टडी टेक ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया है। बिल्कुल। अब आते हैं इसके नियमों पर जो याद रखने हैं। स्टडी टेक ने इन्हें 3 हिस्सों में बांटा है। तो पहला नियम, एक बार में 14 दिन से ज्यादा एकांत कारावास नहीं हो सकता। हाँ, ये पहली और सबसे बड़ी सीमा है। दूसरा नियम इंटरवल का, ये भी बहुत सीधा है। जी। अगर 14 दिन अंदर रखा है तो फिर 14 दिन बाहर रखना होगा। बिल्कुल, एक बराबर का ब्रेक देना ही होगा। और तीसरा नियम, अगर कुल सजा 3 महीने से ज्यादा है तो किसी भी एक महीने में 7 दिन से ज्यादा एकांत कारावास नहीं दिया जा सकता। सही, सजा जितनी लंबे नियम उतने सख्त। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये कानून के मानवीय पक्ष को दिखाता है। मानवीय पक्ष कैसे? देखिए, एकांत कारावास एक बहुत कठोर सजा है और ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि इसका इस्तेमाल ज्यादा ना हो। ये एक तरह से सजा और मानवाधिकार के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। अच्छा, ये बात है। और यहाँ पर बात असल में मजेदार हो जाती है। हाँ? स्टडी टेक ने इसे याद रखने के लिए एक शानदार ट्रिक बनाई है। अच्छा, क्या ट्रिक है? ट्रिक है, धारा 11 में सजा मिली, धारा 12 या 12 में कैदी को बाहर निकालने का नियम है। वाह। 12 और बाहर का ये खेल, ये इसे हमेशा के लिए याद करा देता है। ये सच में बहुत अच्छा तरीका है, बहुत क्रिएटिव। चलिए अब सजा के नियमों से आगे बढ़कर बार बार अपराध करने वालों के लिए बढ़ाई गई सजा पर आते हैं। जी, अब आते हैं धारा 13 पर। यह है धारा 13, आदतन अपराधी। इसका मतलब साफ है, जैसा कि स्टडी टेक स्लाइड में लिखा है, अगर कोई अपराधी जेल से छूटकर आया और दोबारा वही अपराध किया, हाँ, तो उसे डबल सजा मिलेगी। बिल्कुल। और यहाँ भी आईपीसी से बीएनएस का कनेक्शन महत्वपूर्ण है। जो पहले आईपीसी में धारा 75 थी, वही अब बीएनएस में धारा 13 है। ओके, अब इसके भी कुछ नियम हैं जो जानना जरूरी है। पहला नियम, ये धारा उन अपराधों पर लागू होगी जिनमें 3 साल या उससे ज्यादा की सजा है, जैसे चोरी या नकली सिक्के बनाना। सही, ये हर छोटे मोटे अपराध के लिए नहीं है, सिर्फ गंभीर अपराधों के लिए। और दूसरा नियम, अगर अपराधी ने वही अपराध दोबारा किया तो उसे आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक की सजा हो सकती है। ये तो बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। बहुत बड़ी। यहाँ जो बात आकर्षक है वो है कानून का उद्देश्य। यह धारा रिसिडिविज्म यानी बार बार अपराध करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए है। रेसिडिविज्म, हाँ, कानून ये मानता है कि पहली बार के अपराधी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन जो आदतन अपराधी है उससे समाज को ज्यादा खतरा है, इसलिए उसके लिए सजा भी ज्यादा कठोर है। और एक बार फिर स्टडी टेक हमें निराश नहीं करता। इस बार क्या है? इसे याद रखने के लिए उनकी ट्रिक तो और भी मजेदार है। उन्होंने एक फिल्मी गाने का इस्तेमाल किया है। गाने का? अच्छा। ट्रिक कहती है, गाना सुना है ना, तेरा होने लगा हूँ? हाँ, सुना है। तो अपराधी को जुर्म का नशा हो गया है, तो जज साहब कहेंगे, बेटा तू फिर आ गया, अब तेरा काम तमाम, अब सीधी उम्र कैद मिलेगी। हाँ, ये तो सच में कमाल है। तेरा और तेरा को इस तरह जोड़ना है ना? ये तो कभी नहीं भूलेगा। बिल्कुल नहीं।
हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के अध्याय 3 साधारण अपवाद को समझेंगे। हमारा मकसद एक तरह से ये जानना है कि कौन से काम हैं जो कुछ खास हालात में अपराध नहीं माने जाते। सही कहा। और ये सिर्फ कानूनी धाराओं को रटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टडी टेक ने इन मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए कुछ मजेदार ट्रिक्स और तस्वीरों का इस्तेमाल किया है। हाँ, वो तो मैंने देखा, काफी दिलचस्प है। तो आज हम इन स्लाइड्स के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कानून सिर्फ क्या हुआ ये नहीं देखता, बल्कि क्यों और किन परिस्थितियों में हुआ इसे भी बहुत अहमियत देता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। चलिए। ठीक है, तो इसे खोलते हैं। स्टडी टेक की पहली स्लाइड सीधे मुद्दे पर आती है। धारा 14, विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति का कार्य, मतलब एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड बाय लॉ। ये पहले आईपीसी में धारा 76 हुआ करती थी। हाँ, और स्लाइड में एक सैनिक की तस्वीर है जो भीड़ पर गोली चला रहा है, और साफ लिखा है कि सैनिक पर हत्या का केस नहीं चलेगा। नहीं चलेगा क्योंकि वो कानून से बंधा हुआ है, मतलब बाउंड था। तो इसका सिद्धांत क्या है? देखिए, यहाँ जो मुख्य सिद्धांत है वो है कानूनी कर्तव्य का पालन। ओके। जब कोई सरकारी कर्मचारी, जैसे मान लीजिए सेना या पुलिस का जवान, अपने सीनियर के दिए गए कानूनी आदेश का पालन कर रहा है, तो उस काम से होने वाले किसी भी बुरे नतीजे के लिए वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अच्छा। ये एक तरह से सिस्टम को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। और इसे याद रखने के लिए स्टडी टेक की एक मजेदार ट्रिक भी है। क्या है? धारा 14 यानी फोर्स। अच्छा। हाँ, अगर कोई फोर्स मतलब सेना या पुलिस वाला ड्यूटी कर रहा है तो उसे धारा 14 बचा लेगी। ये तो काफी आसान बना दिया है ना? ये तो हुई आदेश मानने वालों की बात, लेकिन जो आदेश दे रहे हैं उनका क्या? जैसे कि जज। बिल्कुल, जैसे कि जज। इसके लिए स्टडी टेक की अगली स्लाइड हमें धारा 15 पर ले जाती है। हाँ, जज साहब का बचाव। ये आईपीसी की पुरानी धारा 77 थी। सही है। और इसमें साफ लिखा है कि अगर कोई जज कोर्ट में काम करते हुए कोई आदेश देता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, तो उस पर केस नहीं चलेगा। लेकिन एक शर्त है। और वो शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कि वो काम सद्भावना यानी गुड फेथ में किया गया हो। बिल्कुल, ये न्यायिक स्वतंत्रता जिसे हम जुडिशियल इंडिपेंडेंस कहते हैं, उसके लिए बेहद जरूरी प्रावधान है, ताकि जज बिना किसी डर के फैसले सुना सकें। सही बात है। और सद्भावना की शर्त ये पक्का करती है कि इस पावर का इसका गलत इस्तेमाल ना हो। और इसको याद रखने की ट्रिक तो और भी मजेदार है। बताइए जरा। स्टडी टेक की ट्रिक कहती है, आईपीसी में ये 77 मतलब 7-7 था। हाँ, बीएनएस में ये 15 है। 15 अगस्त को झंडा कौन फहराता है? बड़े अधिकारी। सही है। कोर्ट में बड़ा अधिकारी कौन? जज साहब। ओह, तो धारा 15 जज को पावर देती है। अरे वाह, ये तो सच में याद रह जाएगा। अब एक और किरदार की बात करते हैं जो कोर्ट के आदेश पर ही काम करता है। जल्लाद। हाँ, जल्लाद। ये हमें धारा 16 पर लाता है। कोर्ट का आदेश मानने वाला। स्टडी टेक का उदाहरण एकदम सटीक है। जल्लाद किसी को फांसी देता है, वो जान ले रहा है, लेकिन उस पर हत्या का केस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बीएनएस धारा 16 के तहत कोर्ट के ऑर्डर का पालन कर रहा है। तो ये धारा 14 का ही विस्तार है। एक तरह से हाँ, ये धारा 14 का ही विस्तार है, लेकिन ये खास तौर पर न्यायिक आदेशों के पालन के लिए है। ओके। सोचिए, अगर ये सुरक्षा ना हो तो कोर्ट के फैसलों को लागू कौन करेगा? सही बात है। ये तो न्याय प्रणाली के काम करने के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल। और यहाँ पर भी एक फिल्मी ट्रिक है। बताइए। स्टडी टेक कहता है धारा 16। शोले फिल्म का डायलॉग याद है? तेरा क्या होगा कालिया। हाँ, गब्बर सजा देता है, लेकिन यहाँ कोर्ट सजा देता है। अगर कोर्ट ने कहा फांसी, तो जल्लाद कहेगा जो हुक्म। और धारा 16 उसे बचा लेगी। कमाल है ना? यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। अब हम एक बहुत ही जरूरी कानूनी सिद्धांत पर आते हैं, जिसे स्टडी टेक ने सबसे बड़ा नियम यानी गोल्डन रूल कहा है। तथ्य की भूल बनाम कानून की भूल। मिस्टेक ऑफ फैक्ट बनाम मिस्टेक ऑफ लॉ। हाँ, ये एक फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल है। लैटिन में इसे कहते हैं इग्नोरेंटिया फैक्टी एक्सक्यूसिट, जिसका मतलब है तथ्य की अज्ञानता क्षम्य है। और इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसिट मतलब कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। बिल्कुल। आसान भाषा में, अगर आपसे किसी तथ्य को समझने में गलती हो गई तो कानून आपको माफ कर सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे तो ये कानून ही नहीं पता था, तो ये कोई बहाना नहीं माना जाएगा। स्टडी टेक ने इसे बहुत अच्छे उदाहरणों से समझाया है। तथ्य की भूल के लिए तस्वीर है। हाँ, मैंने देखी। जिसमें एक आदमी अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर मार देता है। ये माफ है
क्योंकि उसकी नियत सांप को मारने की थी, रस्सी को नहीं। सही है, ये फैक्ट की गलती थी, उसे तथ्य को समझने में भूल हुई। दूसरी तरफ कानून की भूल का उदाहरण है जिसमें एक पुलिस वाला बिना हेलमेट वाले बाइक सवार का चालान काट रहा है। हाँ। अगर वो सवार कहे कि मुझे नहीं पता था कि भारत में बिना हेलमेट गाड़ी चलाना मना है, तो भी उसे माफी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। हर नागरिक से ये उम्मीद की जाती है कि वो देश के कानून को जाने। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक लाइन में याद रखने के लिए स्टडी टेक की ट्रिक तो लाजवाब है। क्या है? फैक्ट यानी तथ्य भूल जाओ तो माफी है, लेकिन एक्ट यानी कानून भूल जाओ तो लाठी है। हाँ, ये तो शानदार है, सीधे दिमाग में बैठ जाता है। बिल्कुल। अब जो हमने तथ्य की भूल का सिद्धांत समझा, उसे भारतीय न्याय संहिता की एक धारा से जोड़कर देखते हैं। धारा 17? हाँ, धारा 17। ये उन लोगों के बारे में है जो किसी काम को करने के लिए कानून द्वारा न्याय संगत यानी जस्टिफाइड है। अच्छा, स्टडी टेक ने यहाँ धारा 14 और धारा 17 के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाया है। ये बहुत जरूरी है समझना। धारा 14 तब लगती है जब आप कानून से बंधे यानी बाउंड हैं, जैसे कोई सिपाही। सही। और धारा 17 तब लगती है जब आप कानून द्वारा न्याय संगत यानी जस्टिफाइड हैं, जैसे एक आम आदमी। बिल्कुल सही पकड़ा। धारा 14 एक कर्तव्य, एक ड्यूटी की बात करती है, जबकि धारा 17 एक अधिकार, एक राइट या औचित्य मतलब जस्टिफिकेशन की बात करती है, जो तथ्य की भूल की वजह से पैदा हो सकता है। इसे समझने के लिए स्टडी टेक का उदाहरण देखते हैं। हाँ, वो ए और जी वाला। हाँ, एक सीन है। ए नाम का व्यक्ति देखता है कि जेड किसी को मार रहा है। ठीक है। ए को लगता है कि जेड हमलावर है, इसलिए ए जेड को पकड़कर पुलिस को सौंप देता है। लेकिन बाद में कुछ और ही निकलता है। हाँ, बाद में पता चलता है कि जेड तो अपनी जान बचा रहा था। अब सवाल ये है कि क्या ए को सजा होगी? और नतीजा ये है कि ए को सजा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी नियत साफ थी। उसने जो देखा उसके आधार पर उसे लगा कि वो एक अपराधी को पकड़ने का न्याय संगत काम कर रहा है। उससे फैक्ट की गलती हुई। बिल्कुल, उससे फैक्ट की गलती हुई, यानी तथ्य को समझने में भूल हुई, इसलिए धारा 17 उसे बचाएगी। तो कुल मिलाकर कानून आपकी नियत को बहुत महत्व देता है ना? हमेशा। अगर आपकी नियत साफ है और आपसे सिर्फ हालात को समझने में कोई गलती हुई है, तो कानून आपको बचाता है। एकदम सही। तो आज स्टडी टेक के इन बेहतरीन स्लाइड्स के जरिए हमने भारतीय न्याय संहिता के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण साधारण अपवादों को समझा। हमने देखा कि कैसे कानून उन लोगों को सुरक्षा देता है जो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जैसे सैनिक या जज। हाँ, और कैसे वो एक आम इंसान की तथ्य की भूल को भी माफ कर सकता है। इसका सार यही है कि न्याय प्रणाली सिर्फ किए गए काम को नहीं देखती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसके पीछे की मंशा, परिस्थिति और कानूनी बाध्यता को भी तौलती है। ये अपवाद कानून में कोई चोर दरवाजे नहीं है, बल्कि ये न्याय को ज्यादा मानवीय और तर्कसंगत बनाते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि सजा सिर्फ उन्हें मिले जिनकी नियत सच में गलत थी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छूट जाते हैं। हमने देखा कि तथ्य की भूल माफ है, लेकिन आज के डिजिटल युग में जहां हर तरफ फेक न्यूज और गलत सूचनाएं फैली हुई हैं, हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहां एक सच्ची तथ्य की भूल और सच जानने में की गई लापरवाही के बीच की रेखा कहाँ खींची जाए? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। कानून पहली स्थिति में तो बचाता है, पर दूसरी स्थिति का क्या? सोचिएगा जरूर।